बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्मचारी एलएलबी रूल को मुक्त कई करो। सारे मुद्दे उठाए, कई सारे जवाब भी आपको मिले। कैसे देखे पूरी बैठक का लबोलबाब क्या निकला कंक्लूजन क्या? देखिए, जवाब तो हम लोगों को सही नहीं दिए जाते, जवाब के अंदर छुपाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन था जीआईएस का, उसको है ना आग्रह कर दिया, जबकि जीआईएस के माध्यम से यहाँ पर बाकी दूसरे क्वेश्चन के जवाब के अंदर आया कि किस प्रकार से 22 लाख रुपए का पेमेंट इन्होंने 99,000 कोटेशन के माध्यम से किया है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि नगर निगम के अंदर जब कोटेशन पे कोई काम ही नहीं होता, न दिशा निर्देश देने के बाद भी आसन दी के फिर भी काम नहीं होता, तो फिर ये काम कैसे किया गया कोटेशन पर? जब आप एक ही पेमेंट बार बार कर रहे हैं तो फिर उसका टेंडर क्यों नहीं किया गया और कोटेशन के माध्यम से? तो इसकी जांच होना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय रहा है। सड़क, गड्ढे, पानी, बिजली से लेकर जितने भी जनहित के मुद्दे होते हैं वो कभी भी एजेंडा में नहीं आते। हम लोगों को बाद में चर्चा करना पड़ती है, लेकिन ये चर्चा करने से जब तक एजेंडा में कोई प्रस्ताव शामिल नहीं होगा तो उसकी कोई भी एथेंटिक गारंटी नहीं रहती। अगर वो एजेंडा में शामिल होगा तो बाकायदा वो संकल्प के माध्यम से रेजोल्यूशन पास होगा, तो वो उसमें कोई उसकी कीमत होगी कहने की। तो हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जितने, उनके विषय के अंदर बात हुई, लेकिन वहाँ पर भी यही बात होती है कि ये एजेंडा में शामिल नहीं करते। एमआईसी अपने पावर से ज़्यादा जो चीज़ें नगर निगम के अंदर आना चाहिए, जनहित के मुद्दे प्लस नीतिगत कार्य, जो ये चोरी छुपे परिषद के बाहर और एमआईसी के माध्यम से पास कर देते हैं, उसके ऊपर चर्चा की गई। तो पिछली परिषद की बैठकों में हमने कई बार देखा है कि संविदा को लेकर, संविदा नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति, या किसी को टाइम बढ़ाना है, या ना प्रधानमंत्री आवास में टाइम बढ़ाना है, तो ये सारे मुद्दे आते थे तो हम लोग है ना उस पर डिबेट करते थे। चोरी छुपे वहाँ पर कोई कुछ वसूली नहीं कर रहे, उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे और समय पे समय दिए चले जा रहे हैं। मुख्यालय वाला पॉइंट आया था कि मुख्यालय 30 अप्रैल को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज दिनांक तक कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग पुराने ही इसमें बैठ के अपनी बैठक कर रहे हैं। तो हम उसमें हमने पुष्टि के अंदर बात करी थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि देवेंद्र भार्गव जी ने जो प्रस्ताव पढ़ा था वो सिर्फ 3 लाइन का था, और अध्यक्ष जी ने जो प्रस्ताव के बारे में जो बखान लिख दिया, मन घड़त झूठी कहानी जो लिखी, तो वो परिषद के अंदर पढ़ी नहीं गई थी, न किसी ने उसको सुना था, और अपने मन से उन्होंने बाद में लिख के वो संकल्प पारित किया, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। इस प्रकार से असेंबली का हम मजाक नहीं उड़ा सकते। हाँ, वो भोपाल से कम 40 किलोमीटर दूर बांदी खेड़ी पर हम पानी ले जा रहे हैं, और भोपाल में जब गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ पर खुद पानी की इतनी प्रॉब्लम होती है कि रात भर सब अधिकारी भी जागते हैं, हम लोगों को भी परेशानी होती है। 2-2 बजे रात को नल आते हैं, एक दिन अल्टरनेट डे नल आते हैं। तो जब हमारे भोपाल के अंदर ही जल पूर्ति हम नहीं कर पा रहे तो हम बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं? दूसरा, उसमें शासन की स्वीकृति नहीं है। शासन की बिना स्वीकृति के यहाँ पर पहले प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं, फिर शासन को भेजते हैं। तो ये बड़ा इसमें काला जाला है कि इसके पीछे राज क्या है, किसको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। अब बाद में आगे भविष्य में सामने आएगा कि वो कौन सी मल्टीज़ बन रही हैं, कौन सी कॉलोनीज़ बन रही हैं जिनको भोपाल से पानी दिया जाएगा, ये बाद में सामने आएगा। हाँ, बीसीएल हमारे पार्षद साथी गुड्डू चौहान जी ने क्वेश्चन लगाया था, उसके अंदर भी वो लोग जवाब नहीं दे पाए और गलत जानकारी यहाँ पर सबमिट करते हैं, और उसमें आसंदी से दिशा निर्देश और मेयर साहब को कमिश्नर मैडम को उसके अंदर जवाब देना पड़ा। तो एमआईसी अपनी तैयारी करके नहीं आते और हर बात का जवाब मेयर साहब को देना पड़ रहा है। तो ये बहुत खराब परिषद चल रही है, जो कि गुमराह कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, आंसर सही नहीं दिए जा रहे। मेयर साहब का कहना क्वेश्चन लगाते हैं, और मेयर साहब ने अभी अपने वक्तव्य में बोला कि गलत जानकारी अगर आप आरटीआई के माध्यम से दे रहा है तो वही गलत जानकारी यहाँ पर भी देना चाहिए। ऐसा नहीं, सही जानकारी वहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी, क्योंकि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं और पार्षदों के कर्तव्य हैं धारा 25 के अंदर के। हम नगर निगम की हर बात जान सकते हैं, जानना चाहते हैं क्या हित में हो रहा है, क्या अहित में हो रहा है, उसके बारे में बोल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है।
जो मार्केट प्राइस है उसके 3 गुना ज़्यादा में इन्होंने ख़रीदा। इसका पूरा मेरे पास ये, और फिर खाद का तो आप देखिए गवर्नमेंट से डायरेक्ट हम लोग खरीद सकते थे, उसके बाद भी इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें। अभी आप सदन में भी आप लोग ने देखा कि ये जो है इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी बताई और प्राइस नहीं बताई, अमाउंट नहीं बताई। उसके बाद ये कह रहा है कोटेशन से लिया। तो भैया जब आपने इतने पेड़ पौधे परचेज करे तो फिर उसका एक ही में टेंडर में करना था। कोटेशन की फाइल्स बनाई इन लोगों ने और फिर अधिकारियों ने उसका पूरा पैसा जो है आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार में चला गया। तो इसका जवाब ये लोग दे नहीं पाए और इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे और अध्यक्ष जी ने इसकी जाँच के आदेश दिए हैं। तो जल्द से जल्द देखते हैं कि इसमें क्या उसका निराकरण होता है। क्वेश्चन जो था परिषद में कि समग्र आईडी से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो किस अधिकारी के कहने पर ये नाम काटे जा रहे हैं और इसका क्या नियम है, आप इसकी मुझे विस्तृत जानकारी पटल पर प्रस्तुत करें। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, MIC मेंबर थी, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो बिल्कुल भी सही जवाब नहीं दिया गया। और अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि डबल ID ट्रिपल ID, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो डबल ID ट्रिपल ID तो ठीक है, लेकिन जिन जो लोग हैं अगर अपनी एक दोबारा आवेदन करने की नौबत क्यों आ रही है, आप उसी ID को रिकवर क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आप उसी को रिकवर कर दें और पेंशन को चालू कर दें। बेचारे वृद्ध हैं, विधवा हैं, विकलांग लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आए दिन कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते उनका स्वर्गवास हो रहा है, ऊपर जा रहा है। मेरे वार्ड में ऐसे कई मामले हैं जिनके अंदर लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि आप क्वेश्चन लगाइए, सवाल उठाइए परिषद में। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लगाया कि मेरे ही वार्ड का मसला नहीं है, ये शायद समस्त 85 वार्डों का मसला होगा जिसमें कि सभी लोग इतने परेशान हो रहे हैं। तो मुझे ना अध्यक्ष महोदय ने आयुक्त महोदय से भी आसंदी से व्यवस्था देने का आश्वासन दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे अपने काम। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।